मुकद्दस लूका उसका 24वां बाब। सब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की थीं लेकर कब्र पर आईं, और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश न पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थीं, तो देखो, दो शख्स बुराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गईं और अपने सर जमीन पर झुकाए, तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, ज़रूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। उसकी बातें उन्हें याद आईं, और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 और बाकी सब लोगों को उन सब बातों की खबर दी जिन्होंने रसूलों से ये बातें कहीं। वो मरियम मगदलीनी और योआना और याकूब की माँ मरियम और उनके साथ की बाकी औरतें थीं। मगर ये बातें उन्हें कहानी सी मालूम हुई और उन्होंने उनका यकीन न किया। उस पर पतरस उठकर कब्र तक दौड़ा गया और झुककर नजर की और देखा कि सिर्फ कफन ही कफन है, और इस माजरे से ताज्जुब करता हुआ अपने घर चला गया। और देखो, उसी दिन उनमें से दो आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम अमाउस है। वो यरूशलेम से करीबन 7 मील के फासला पर है, और वो इन सब बातों की बाबत जो वाक़ई हुई थीं आपस में बातचीत करते जाते थे। जब वो बातचीत और पूछ पाछ कर रहे थे, तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नज़दीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थीं कि उसको ना पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वो गमगीन से खड़े हो गए। फिर एक ने, जिसका नाम कुलिपास था, जवाब में उससे कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन दिनों उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उससे कहा, यस्सु नासरी का माजरा, जो खुदा और सारी उम्मत के नज़दीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था, और सरदार काहिनों और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे मसलूब किया। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इसराइल को मखलसी यही देगा। और अलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज तीसरा दिन हो गया, और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया है, जो सवेरे ही कब्र पर गई थी, और जब उसकी लाश ना पाई तो ये कहती हुई आई कि हमने रोया में फरिश्तों को भी देखा। उन्होंने कहा, वो जिंदा है। और बाज हमारे साथियों में से कब्र पर गए, और जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको ना देखा। उसने उनसे कहा, ए नादानो और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त तका दो, क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दी। इतने में वो उस गांव के नज़दीक पहुंच गए जहां जाते थे, और उसके ढंग से ऐसा मालूम हुआ कि वो आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने उसे ये कहकर मजबूर किया कि हमारे साथ रह, क्योंकि शाम हुआ चाहती है और दिन अब बहुत ढल गया। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा, तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसको पहचान लिया, और वो उनकी नज़र से गायब हो गया। उन्होंने आपस में कहा कि जब वो राह में हमसे बातें करता और हम पर नविश्तों का भेद खोलता था, तो क्या हमारे दिल जोश से न भर गए थे? बस वो उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। वो कह रहे थे कि खुदावंद बेशक जी उठा और शमौन को दिखाई दिया है। और उन्होंने राह का हाल बयान किया, और ये भी कि उसे रोटी तोड़ते वक्त किस तरह पहचाना। वो ये बातें कर ही रहे थे
کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو، مگر انہوں نے گھبرا کر اور خوف کھا کر یہ سمجھا کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا تم کیوں گھبراتے ہو اور کس واسطے تمہارے دل میں شک پیدا ہوتے ہیں؟ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں، مجھے چھو کر دیکھو، کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو۔ اور یہ کہہ کر اس نے انہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے۔ جب مارے خوشی کے ان کو یقین نہ آیا اور تعجب کرتے تھے تو اس نے ان سے کہا کیا یہاں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے اسے بھنی ہوئی مچھلی کا کتلا دیا، اس نے لے کر ان کے روبرو کھایا۔ پھر اس نے ان سے کہا یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں، اور ان سے کہا یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ تم ان باتوں کے گواہ ہو، اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ پھر وہ انہیں بیتنیہ کے سامنے تک باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی۔ جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا، اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئے، اور ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے۔